अकुमो कूरी के सामने होता है और वो कूरी को इन सभी मामलों से दूर रहने को कहता है। लेकिन जैसे ही कूरी अकुमो को जोगासुराकी के बारे में बताती है, अकुमो ये सुनने के बाद काफी शॉक हो जाता है और कहता है उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। इस पे कूरी कहती है, तुम जोगासुराकी को रोकने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम काइजो को भी छुड़ाने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे? अगर काइजो बाहर आ गया तो तुम जानते हो अच्छे से कि वो क्या तबाही मचा सकता है। तुमने इसी की वजह से उसे धोखे से सील करवाया था और ये बात उसे भी पता है। इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। लेकिन अभी वक्त आ गया है, हमें उसकी जरूरत है। इस पे कूरी कहती है, अकुमो आखिर बात क्या है जो कि तुम छुपा रहे हो? तुम क्या जानते हो? इस पे अकुमो कहता है, बताने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाली चीजों को रुकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस पे कूरी कहती है, लेकिन आखिरकार तुम किस खतरे के बारे में बात कर रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, कूरी ये सच इतना भयानक है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से ये बता नहीं सकता हूं। मैं उस मंजर को देखना नहीं चाहता, समझी? तो बेहतर होगा कि मुझे ये सब कुछ मेरी तरीके से करने दो। मैं जितना हो सके सब कुछ संभाल लूंगा, अगर मैं कर पाया तो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो वहां से चला जाता है और कोरी मन ही मन सोचती रहती है, अकुमो आखिर तुम छुपा क्या रहे हो? क्या फादर ऑफ सैयन भी किसी खतरे से डर रहा है? क्या वो इतना ज्यादा बड़ा खतरा है? मैं जानती हूं तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन ऐसा क्या है जिससे कि तुम भी घबरा रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि गोहान के साथ होता है और गोहान गोकू से कह रहा होता है, डैड हम इन सभी चीजों को देखकर सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं कि ये सही हो सकता है या नहीं, लेकिन हम ये पूरी तरीके से नहीं जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसमें उन दोनों के बारे में पूरी तरीके से लिखा ही नहीं है। इस पे गोकू कहता है, गोहान मैं जानता हूं कि इसमें जो कुछ भी है वो जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये वही हो सकता है। चाहे जो भी हो, हमें अपने हिसाब से तैयार रहना होगा। चलो गोहान। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान वहां से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमें गोटेन को दिखाया जाता है, जो कि चीची के साथ होता है और ब्रोली उन दोनों को लेकर उस सीक्रेट पैलेस पे पहुंच जाता है, जो कि एक हिडन गेट होता है। इस पे ब्रोली कहता है, तो आखिरकार हम पहुंच गए। ये रहा वो रहस्यमय कामे पैलेस। इस पे गोटेन कहता है, लेकिन मुझे तो यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस पे ब्रोली कहता है, रुक जाओ बस थोड़ी देर। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी ताकत से वहां पे एक सर्कल को क्रिएट करता है और उसके बाद वो उसके अंदर चीची और गोटेन को लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोटेन कहता है,
ये जगह तो सच में कामे पैलेस की तरह है। इस पे ब्रोली कहता है क्योंकि इस जगह को कामे ने ही बनाया था। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली उन दोनों को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है तुम दोनों यहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। इस पे गोटेन कहता है लेकिन ब्रोली, क्या डैड नहीं यहां पर आएंगे? इस पे ब्रोली कहता है गोटेन, तुम्हारे डैड पे पूरी मल्टीवर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आएंगे। मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूं। ये कहने के बाद ब्रोली वहां से निकल जाता है और वो गोकू के पास जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली को कुछ अचानक से महसूस होता है और वो कहता है क्या, ये क्या है? और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के सामने जोगा सुराकी आ जाता है। ब्रोली उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है क्या, तुम भला कौन हो? जोगा सुराकी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। इस पे ब्रोली कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? इस पे जोगा सुराकी कहता है तुम्हें देख के मुझे काफी अलग एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन मैं जो महसूस कर पा रहा हूं इसका होना नामुमकिन है। तुम एक लेजेंडरी साइयन हो? इस पे ब्रोली कहता है हाँ, मैं खुद भी इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन मुझे काफी वक्त के बाद पता चला कि मैं 13वां लेजेंडरी साइयन हूं। ये बात को सुनने के बाद जोगा सुराकी कहता है लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ पहले लेजेंडरी साइयन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 12 लेजेंडरी साइयन थे, जो कि सारे के सारे मेरी ताकत के अंश थे। तो तुम्हारा भला एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता? तुम्हारा वजूद आखिर कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। इस पे ब्रोली कहता है तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्द से जल्द ओमनी किंग के पास जाना है। ब्रोली के मुंह से ये बात को सुनने के बाद जोगा सुराकी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या, तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम ओमनी किंग के पास जा रहे हो? ये बात को कहते हुए जोगा सुराकी और भी ज्यादा गुस्से में होता जा रहा था। उसे देख के ब्रोली कहता है क्या, मेरी इस बात को सुनने के बाद ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? तभी जोगा सुराकी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जन्म आखिर कैसे हुआ, लेकिन लेजेंडरी साइयन तो सिर्फ मेरे अंश हैं। लेकिन तुम जैसे भी आए हो, तुम ओमनी किंग के साथ हो, तो मैं तुम्हें यहीं पर मारूंगा। ब्रोली उसके मुंह से यह सुनने के बाद कहता है ये भला कैसी बातें कर रहा है? मुझे पहले से ही इस पे शक था, मैं भी तैयार हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपना हमला जोगा सुराकी पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जोगा सुराकी पे ब्रोली के हमले का कोई भी असर नहीं होता। ब्रोली ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है क्या, ये तो हिला भी नहीं। ठीक है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी ताकत को बढ़ाता है और अपने लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है।
और जोगासुराकी पे ब्रोली अपना फिर से एक खतरनाक हमला करता है। लेकिन उस हमले का भी जोगासुराकी पे कोई भी असर नहीं होता। इस पे जोगासुराकी कहता है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है तुम किसके सामने लड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जोगासुराकी ब्रोली पे अपना एक छोटा सा पंच करता है, जिसे कि ब्रोली बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है और वो जोगासुराकी के उस हमले से काफी जख्मी हो जाता है और ब्रोली अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस पे ब्रोली कहता है, आखिर ये है क्या? इसके हमले से तो ऐसा लगा मेरे इस फॉर्म का इसके सामने इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं था। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के सामने जोगासुराकी आता है और उससे कहता है, तुम ओमनी किंग के साथ हो, मैं हर एक ओमनी किंग को अपने हाथों से खत्म करूंगा, समझे? कोई भी नहीं बचेगा। जो उन्होंने किया था मेरे साथ, उसके लिए उन सभी को बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। इस पे ब्रोली कहता है, आखिर अब इसके साथ किसी ओमनी गॉड ने क्या कर दिया? मुझे तो लगा था कि इन सब में लॉर्ड अकुमो और किंग अहोरा के अलावा शायद कोई नहीं है, वो दोनों ही आखिरी थे। लेकिन ये सयन, और आखिर ये है कौन? तभी वो कहता है, मेरा नाम जोगासुराकी है और ये तुम आखिरी बार सुन रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जोगासुराकी अपना हमला ब्रोली पे करता है, लेकिन तभी बीच में अकुमो आ जाता है और वो ब्रोली को बचा लेता है। इस पे जोगासुराकी कहता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि आप भी जिंदा होंगे। इस पे अकुमो कहता है, जोगासुराकी, पागलपन मत करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे थे। इस पे जोगासुराकी कहता है, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और जो भी ओमनी किंग के साथ खड़ा है मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, तुम गलती कर रहे हो जोगासुराकी, बहुत बड़ी गलती। इस पे जोगासुराकी कहता है, लॉर्ड अकुमो, आपको पता है मैं आपकी बात कभी भी नहीं सुनता और अगर आप भी इसके साथ हैं तो आप भी मरने के लिए तैयार हो जाइए।